हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में। देखिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टॉप 1000 प्रश्न जो है इस सीरीज में कराया जा रहा है। आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा। इस वीडियो में लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 को। ऑलरेडी जो है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर जो सेकेंड है, यानी 2 वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जो है विजिट करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के जो है प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो यदि आप लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल करेगा आप लोगों के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें जो रहेगा 101 से, क्योंकि हम लोग जो है ऑलरेडी जो है 2 लेक्चर देख चुके हैं, क्योंकि हर लेक्चर में जो है 50 MCQ जो है कराया जा रहा है। तो फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल हैं। NCR में आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो हैं शामिल हैं, 6, 7, 8 या 9। तो यह शामिल है 8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ध्यान रखना है आप लोगों की कि जो उत्तर प्रदेश के जो है 8 जनपद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है जिसे NCR में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है कह सकते हैं, मान लीजिए यह आखिरी जिला है जो उत्तर प्रदेश का है जो NCR में शामिल है। मेरठ है, शामली है, हापुड़ है या मुजफ्फरनगर है। तो यह है शामली ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो शामली है यह उत्तर प्रदेश का जो है 8वां जिला है जो NCR में शामिल है। देखिए, आप लोग जो है इसे याद कर सकते हैं। जो मेरठ मंडल है इसके 6 जनपद शामिल हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो सहारनपुर है और शामली, यह भी जो है कह सकते हैं मेरठ मंडल के 6 जनपद और साथ ही साथ शामली और सहारनपुर 2 जनपद है, यानी कुल मिलाकर 8 जनपद जो है शामिल हैं NCR में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है NCR, इसकी घोषणा जो है 1991 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को इसे जो है करा दे रहा हूं। तो यह है 69वां संविधान जो संशोधन हुआ था यहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NCR में उत्तर प्रदेश के जो है 8 जिले शामिल हैं। इसके अलावा जो है अन्य किन राज्यों के जिले भी शामिल हैं NCR में। तो केवल राजस्थान के, केवल हरियाणा के, राजस्थान और पंजाब के, राजस्थान और हरियाणा के। तो देखिए, जो NCR है दिल्ली वाला जो कह सकते हैं रीजन है, यहाँ पर जो है उसके जो बाउंड्री मतलब शेयर करते हैं जो राज्य मतलब माफ कीजिएगा, राष्ट्र नहीं राज्य, उसी तो जो है जिले उसमें शामिल होंगे। तो जो है राजस्थान के भी जो है शामिल हैं और हरियाणा के भी, पंजाब के नहीं शामिल हैं। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान और हरियाणा। नेक्स्ट है UPSCRDA का पूर्ण रूप बताना है कि क्या है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट एसोसिएशन है, नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना, एसोसिएशन नहीं है, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है UPSCRDA का पूर्ण रूप। जो UPSCRDA है यानी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्यपाल होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं या शहरी जो विकास मंत्री है यह होते हैं। तो यह होता है मुख्यमंत्री ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं। 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं या 18 हैं। तो नगर निगम पूछा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि जो मंडल पूछता तो डी हो जाता 18। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो नगर निगम है आबादी के अनुसार यह कौन सा है, पूछा है आबादी के अनुसार। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या आगरा। तो यह है कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कानपुर है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, आप लोगों को ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, मथुरा है, सहारनपुर है, शाहजहांपुर या फिरोजाबाद। तो यह है शाहजहांपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम भी है, यानी लेटेस्ट वाला। उत्तर प्रदेश नगर निगम जो अधिनियम है यह किस वर्ष पारित किया गया था। 1916 में,
1947 में, 1959 में या 1961 में? तो यह जो है पारित किया गया था 1959 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक तहसीलें, जो कि 8 तहसीलें हैं, यह स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जनपद है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है सर्वाधिक तहसीलें हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितनी तहसीलें हैं? तो 8 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आबादी यानी पॉपुलेशन जो है निवास करती है? तो यह भी प्रयागराज में ही करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन भी है जो सर्वाधिक है यहीं पर यानी प्रयागराज में ही। महाराजगंज जिले की जो सीमा है किन 2 क्षेत्रों जैसे कि देश और राज्य से लगती हैं? तो नेपाल और उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, नेपाल और बिहार, हरियाणा और दिल्ली। तो देखिए जो महाराजगंज जिला है, आप लोग मैप देखे होंगे, तो यह जो है कह सकते हैं जो पूरब और उत्तर मतलब कि पूरब में पड़ता है। तो जो हरियाणा और दिल्ली है तो यह होगा नहीं। नेपाल और बिहार मतलब कि यहाँ पे देश और राज्य दिया है तो यह भी नहीं होगा। बिहार और झारखंड तो होगा नहीं। बचा क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल और उत्तराखंड। माफ कीजिएगा, महाराजगंज है, सॉरी महाराजगंज है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिहार और सॉरी नेपाल और बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड नहीं होगा, यहाँ भी देश हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, महाराजगंज है। महाराजगंज जो सीमा है आप लोगों को ध्यान रखना है, नेपाल और बिहार के साथ लगती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगरा जिला किन 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो जो आगरा है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है इसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगरा भी जो है अपनी बाउंड्री को 2 राज्यों के साथ शेयर करता है। और महाराजगंज आप लोगों को ध्यान रखना, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, यह जो है एक राज्य कह सकते हैं बिहार और एक जो है देश कह सकते हैं नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता था। पीलीभीत जिले की जो सीमा है निम्नलिखित में से किसके साथ लगती है? तो पीलीभीत पूछा है, तो यह जो है नेपाल और जो उत्तराखंड है इसके साथ लगती है, बिहार और नेपाल के साथ लगती है, हरियाणा और राजस्थान के साथ, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। तो जो पीलीभीत जनपद है यह जो है नेपाल और उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। बागपत और जो गौतम बुद्ध नगर जिले हैं साझा रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के साथ जो है सीमा बनाते हैं? तो जो गौतम बुद्ध और बागपत जिला है यह दिल्ली एनसीआर का रीजन है, यहीं पर पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली और हरियाणा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करें जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ जो है 7 जनपद साझा करते हैं अपनी बाउंड्री को। ये कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है वेस्ट टू ईस्ट पूछा है, तो फर्स्ट हो जाएगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी होगा, उसके बाद बीएस से आप लोग याद कर सकते हैं। फर्स्ट बीएस से हो जाएगा बहराइच श्रावस्ती, और सेकेंड से हो जाएगा बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यहाँ भी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। यह जो है बिल्कुल सीरियल में लगा है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पश्चिम से जो है पूर्व यानी पीलीभीत है, उसके बाद लखीमपुर खीरी है, उसके बाद बहराइच है, एक बार श्रावस्ती, एक बीएस हो गया, उसके बाद बलरामपुर और सिद्धार्थनगर सेकेंड बीएस, उसके बाद महाराजगंज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है? सुल्तानपुर अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है? नहीं होगा। मऊ बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो आजमगढ़ मंडल है इसी के अंतर्गत आता है। मतलब मऊ जो है आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत ही आता है। जो आजमगढ़ मंडल है इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जैसे कि कौन कौन से? आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, और साथ ही साथ बलिया भी आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अयोध्या मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप लोगों को बताना है कि जो अयोध्या मंडल है क्या इसमें जो है कुल 4 जनपद हैं? नहीं, 5 जनपद हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें अमेठी और बाराबंकी जनपद शामिल है। बिल्कुल अमेठी है, बाराबंकी है, राइट हो जाएगा। सिद्धार्थनगर इस मंडल का हिस्सा है? नहीं भाई नहीं है। यह जो है गोरखपुर मंडल का है। यह सबसे कम जिलों वाला मंडल है? नहीं भाई यह नहीं है, श्रावस्ती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चित्रकूट धाम मंडल में शामिल जनपदों की कुल संख्या कितनी है? 3 है, 5 है, 6 है या 4 है? तो यहाँ 4। जो चित्रकूट मंडल है
यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है बुंदेलखंड मंडल है। इस बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। जो चित्रकूट धाम मंडल है इसके अंतर्गत जो है 4 जनपद शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक तो चित्रकूट हो गया, उसके बाद कौन है? बांदा है, बांदा के बाद जो है हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद जो है कह सकते हैं महोबा है। 4 जनपदें हो गया, आप लोगों को ध्यान रखना है चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है लखनऊ मंडल का हिस्सा नहीं है? तो रायबरेली है, बिल्कुल यहाँ है, रायबरेली पड़ता है। सीतापुर भी है, हरदोई भी है, लेकिन जो बाराबंकी है नहीं है, ये अयोध्या मंडल का है, न कि लखनऊ मंडल का। और लखनऊ जो मंडल है यह कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। आप लोगों को ध्यान रखना है एरिया वाइज, ठीक। और देखिए इसमें जो है 6 जनपद शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यह किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है जो है लखनऊ मंडल के अंतर्गत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेपाल की सीमा से लेकर जो है सोनभद्र तक पूर्वांचल के इन जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम बताना है। तो नेपाल में कौन सा है? आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि महाराजगंज से आप लोगों को सोनभद्र तक आना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो महाराजगंज कुशीनगर हो गया, बिल्कुल कुशीनगर हो गया, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और उसके बाद हो गया जैसे कि सोनभद्र। तो बलिया इसमें नहीं होगा, देवरिया स्टार्ट किया है, गाजीपुर। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। इसमें कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। वाराणसी हो गया, जैसे कि माफ कीजिएगा, चंदौली और उसके बाद सोनभद्र। लेकिन इसमें जो है मतलब 4 ही दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है आजमगढ़ के दक्षिण में और चंदौली के जो है उत्तर में स्थित है? तो महाराजगंज आप लोग देख नहीं सकते हैं, सबसे उत्तर में नहीं होगा, सिद्धार्थनगर भी नहीं होगा, सोनभद्र तो दक्षिण में हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी गाजीपुर है। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो पीलीभीत यह कौन सा था? तो था जो है नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही मतलब करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जो नगर है जिला, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही क्रम, मतलब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस जिले का हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में है, बिल्कुल राइट है, ग्रेटर नोएडा में ही है। जिला जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है, बिल्कुल यह भी राइट है। भारत का जो फार्मूला 1 F1 जो है ट्रैक इसी जिले में स्थित है, जो बुद्ध सर्किट है, बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों सत्य हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण सीमावर्ती जिले को पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट को सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प कौन सा है? पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है तो सोनभद्र है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, महोबा है, ललितपुर है, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट सही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर। और सारे के सारे जो जनपद हैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि एमपी के साथ अपनी बाउंड्री को भी शेयर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से औरैया जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है और इस मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो औरैया जनपद है, यहाँ कानपुर जो नगर है इसी के अंतर्गत आता है, यानी जो कानपुर मंडल डिवीजन है इसी के अंतर्गत आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कानपुर नगर होगा, क्योंकि मंडल का पूछा है ना, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है और जो कानपुर मंडल है इसका जो हेडक्वार्टर है कानपुर नगर में है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम किसे बनाया गया था? तो शाहजहांपुर को बनाया गया था, राइट आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम जो 1959 ईस्वी में बना था वह कौन सा था? तो यह था कानपुर ही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष का है? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1947 का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1950 में, 1947 में, 1961 में या 1959 में? आप लोग बताना है कि करेक्ट आंसर फर्स्ट, मतलब कि क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? माफ कीजिएगा, देखिए मैं मतलब उल्टा बता दिया हूँ। जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है यह किस वर्ष का है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो है 1916 का है, और जो उत्तर प्रदेश का जो पंचायत राज अधिनियम है यह 1947 का है। तभी मैं कहूँ तो ध्यान रखना है आप लोगों को। एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए जो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम है यह आया था, आप लोगों को ध्यान रखना है 1916 में। तो 1916 कहाँ पे है, माफ कीजिएगा 1947 में, तो 1947 हो जाएगा। और जबकि जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है यह आया था 1916 में। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का है और उत्तर प्रदेश पंचायत राज जो अधिनियम है यह 1947 का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश का 16वां नगर निगम किसे घोषित किया गया था? तो 16वां जो है मथुरा, जो वृंदावन वाला रीजन है, वृंदावन का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथुरा को। अमेठी जनपद का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए जो अमेठी जनपद है इसका जो मुख्यालय है यह गौरीगंज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संत कबीर नगर जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है खलीलाबाद, जो खलीलाबाद है राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है ग्रेटर नोएडा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रयागराज इलाहाबाद जो है किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था? तो देखिए यह 1858 में बना और 1921 तक रहा। 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से रहा और 1935 से वर्तमान तक जो लखनऊ है यह पूर्णतः बन गया। जालौन जनपद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो जालौन है इसका जो हेडक्वार्टर है कह सकते हैं उरई है। राबर्ट्सगंज किसका है? तो सोनभद्र का है। अकबरपुर माती आप लोगों को बताना है कि किसका है, तो यहाँ है कानपुर, जो वो है नगर, माफ कीजिएगा कानपुर देहात है उसका। और मंझनपुर जो है यह कौशाम्बी का है। सिद्धार्थनगर जनपद के मुख्यालय का नाम क्या है? तो यह है नवगढ़। जो पडरौना है यह कुशीनगर का है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 13 जनवरी 2020 को। उत्तर प्रदेश में पहली बार किन दो जिलों में कमिश्नरेट जो प्रणाली है यह शुरू की गई थी? तो फर्स्ट जो शुरू किया गया था लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों में जो है पुलिस कमिश्नरेट जो प्रणाली है यह लागू है? 5, 10, 7 या 12? तो यह जो जिले हैं 7 जिले में मतलब लागू है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो यह है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो है उत्तर प्रदेश की फर्स्ट जो है महिला पुलिस कमिश्नर हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। लक्ष्मी सिंह को जो है किस जिले का पुलिस जो है कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो यह जो बनी थी यह गौतम बुद्ध जो नगर है इसी की बनी थी। यूपीडीआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो यूपीडीआईसी है आप लोगों को बताना है कि क्या है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, यूपी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, या यूपी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है। तो राइट आंसर बताना है कि कौन सा सत्य होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो जो यूपीडीआईसी का पूर्ण रूप होता है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपीडीआईसी कुल कितने जिलों में विस्तृत है? उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है देखिए अभी जो है आप लोग कह सकते हैं जो दिखा रहा है 6 जिले हैं, हालांकि उन्नाव को भी जो है शामिल कर लिया गया है इसमें, तो 7 जिले हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली जो है साइट पर 6 जिले दिखा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाजनपद काल में बुंदेलखंड क्षेत्र किस वंश के शासन काल के अंतर्गत आता था? तो चेदी वंश के। नेक्स्ट है चेदी वंश की राजधानी सुक्तिमती को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था सोत्तिवती को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो चेदी वंश है बुंदेलखंड के रीजन में पड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चंदेल राज्य के दौरान जो है बुंदेलखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखना है सांस्कृतिक पूछा है तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैन्य राजधानी हुआ करती थी ये कालिंजर, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इसका फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। 150 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।